सब भेदों का विरोध करता है, निस्वार्थ जीवन देता है, अपने लिए कुछ नहीं मांगता है, तब वो अपने आप को राष्ट्रीय कहलाता है और वो स्वयंसेवक है। उसका ये आचरण बाद में अपने को कुछ मिलेगा इस आशा से नहीं है, स्वार्थ के कारण वो स्वयंसेवक नहीं है। बहुत बड़ी मात्रा में युवा आ रहे, कभी कभी एकादा पूछ लेता है शाखा में, संघ में आने से हमको क्या मिलेगा। जब मैं होता हूं सामने, मैं साफ साफ बताता हूं कि संघ में आने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो आपके पास थोड़ा बहुत है वो भी चला जाएगा। यूं मान लीजिए कि लौकिक जीवन की बर्बादी भी हो सकती है, हिम्मत है तो आओ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूंके आपनो चले हमारे साथ। संघ का अपील क्या है? संघ का अपील यही है, किसी मजबूरी के कारण संघ के स्वयंसेवक मत बनो, किसी उपद्रव के भय से संघ के स्वयंसेवक मत बनो, किसी स्वार्थ की आशा में संघ के स्वयंसेवक मत बनो। भय, स्वार्थ और मजबूरी के वश लोग संघ से दूर रहे, इसमें उनका भी भला है, संघ का भी भला है। अगर मन में लगता है ये पूरा समाज मेरा है, दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ इसका एक एक व्यक्ति, उसका सुख दुख, उसका दुख मेरी रात की नींद हराम करता है, इतनी प्रीति आत्मीयता अगर अपने समाज के प्रति, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अपने मन में हो, तो फिर हम स्वयंसेवक बनने का प्रयास कर सकते हैं। स्वयंसेवक की प्रेरणा स्वार्थ नहीं, मजबूरी नहीं, भय नहीं, वो उसकी आत्मीयता की प्रेरणा है। डॉक्टर हेडगेवार का संघ निकला कैसे? डॉक्टर हेडगेवार को नेतागिरी करनी थी क्या? ऐसा नहीं है, हृदय की व्यथा संघ बन फूट निकली। समाज का दुख, दारिद्र्य, दैन्य वो जो देख रहे थे, उसके चलते अक्षरशः रातों नींद नहीं ले सकते थे। उस हृदय की व्यथा ने संघ का रूप लिया है। इस संघ के साथ तन्मय होकर जो चलता है वो स्वयंसेवक है। उसकी प्रेरणा आत्म प्रेरणा है, आत्मीयता की प्रेरणा है, और इसलिए वो केवल सेवा का अधिकार मांगता है और उसको कुछ नहीं चाहिए, बाकी किसी अधिकार की वो आवश्यकता ही नहीं समझता। एक महात्मा जी थे, स्वामी रामसुखदास जी महाराज, उनके पास पहुंचे कुछ लोग, चुनाव पास में था। स्वामी रामसुखदास जी अपनी तपस्या के कारण बहुत सम्मानित थे और इसलिए बड़े बड़े लोग उनका सुनते थे। तो आए कि महाराज हमको सेवा करनी है, बस जीवन में जो करना था कर लिया, अब केवल जीवन तो बचा है, शक्ति है, समाज का भला करने की इच्छा है, थोड़ा आप उनको कह देंगे तो टिकट मिल जाएगा, कुछ एमपी वगैरह बन जाऊंगा तो हाथ में कुछ साधन आएगा, मैं सेवा करूंगा। तो महाराज जी ने उनको पूछा कि क्या साधन आएगा? तो बोले फंड आएगा, और क्या अधिकार रहेगा? तो बोले ऐसा करता हूं, तुम्हारे फंड की व्यवस्था मैं करता हूं और अधिकार मैं लिख देता हूं, तुम टिकट मत मांगो, सेवा करो, मैं हूं तुम्हारी पीठ पर। बाद में वो सज्जन फिर से नहीं आए उनको मिलने के लिए। हम ऐसे सेवक नहीं है, हमको कोई अधिकार नहीं चाहिए। चेन्नई में जब लगातार वर्षा के कारण बाढ़ आई तो स्वयंसेवक अधिकारी ढूंढने के लिए नहीं गए, किसी अधिकारी को सूचना नहीं देनी पड़ी, जो जहां था वहां से बाहर निकला। अगर उसके घर में पानी घुसा तो अपने लोगों को थोड़ा सा सुरक्षित करके निकला बाहर और सबकी सुरक्षा की व्यवस्था करने में लग गया, क्योंकि उसको कोई अधिकार नहीं चाहिए। वो सेवक है, वो सेवा ही करेगा, सेवा के बदले कभी मेवा नहीं मांगेगा। अपना जीवन ऐसा है क्या? और जीवन जब मैं कहता हूं तब चारों पहलू देखना। व्यक्तिगत जीवन ऐसा है क्या? समाज की सेवा में आपका नाम बड़ा हो सकता है, घर के लोग मानते हैं क्या कि आप सेवा प्रवृत्ति के हैं? व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और आजीविका जीवन के चारों पहलुओं में ये सेवा भाव प्रकट होना चाहिए। और वो सेवा भाव ऐसा है संघ के स्वयंसेवक का, वो जिसकी सेवा करता है उसको कभी लाचार नहीं बनाता, सेवा करते करते उसको सेवा देने वाला बना देता है, इतना समर्थ बनाता है, सिंहत्व जगाता है उसका। ऐसी सेवा करने वाले हम स्वयंसेवक हैं, और इसलिए हमारा हर काम स्वयंसेवक का सत्यम शिवम सुंदरम होता है। वो सत्य काम करेगा, किसी के विरोध में नहीं, किसी को मिटाने के लिए नहीं, सबको बनाने के लिए काम करेगा। काम उसका व्यवस्थित होगा, सुंदर होगा,
समय पर होगा। हिसाब किताब का संबंध है तो पाई पाई का हिसाब चौक रहेगा, स्पष्ट रहेगा, पारदर्शी रहेगा और मन की भावना हमेशा पवित्र बनी रहेगी। वो पवित्रता की भावना उस कार्य के संबंध में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में जागेगी, इतनी वो प्रभावी रहेगी। ऐसा सत्यम शिवम सुंदरम प्रत्येक काम करने वाला मैं सेवक हूं, आत्म प्रेरणा से, आत्मीयता से। ऐसा आत्मविश्वास के साथ कहते बनना चाहिए हर परिस्थिति में, हर जगह। तब हम स्वयंसेवक हैं और हम संघ है। हम संघ है यानी केवल समूह नहीं, केवल भीड़ नहीं। तो हमारा संबंध है और संबंध कौन सा है? आत्मीयता का। हमारा आचरण स्वयंसेवकों में, आपस में, परिवार में, पड़ोस में, अड़ोस में, सामाजिकता में, आजीविका के जीवन में प्रेम युक्त है।